बोलो जी, बोलिए बोलिए, थोड़ा लाउड बोलना, आप थोड़ा तेज बोलना। जी मेरा नाम पूनम है, मैं दिल्ली से हूँ। क्या मामला हुआ था, क्या घटनाक्रम था जिस बारे में आज आप कैसे जुड़ी हुई इससे, थोड़ा सा क्लियर कर दो, इस केस से कैसे जुड़ी हैं? जी बिल्कुल, जैसा आप लोगों ने न्यूज़ देखी होगी, पढ़ी होगी, मैंने भी कल पढ़ी थी। उसमें जो मैं विटनेस हूँ वो सब कुछ झूठ है, क्योंकि मेरे सामने कुछ हुआ ही नहीं था। कहने का मतलब कि आप उस रूम वहाँ पे थी, मौजूद थी आप वहाँ पे? हाँ जी मैं थी वहाँ पर। पहले आप खुद बता दीजिए क्या हुआ था। आप अभी बताइए ना स्टूडेंट, उस एफआईआर में लिखा हुआ है कि आप और आपके साथ जो आपकी सहेली है वो घूमने गए, जो भी घटनाक्रम तो बताइए, क्या था, कैसे गए, कहाँ गए, कौन मिला, क्या हुआ? जी बिल्कुल, मैं आपको सारी चीज़ें हाँ, बताऊँ। विस्तार। हम गए थे, तारीख थी 7 जुलाई 2023। मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, और मैं उस टाइम मतलब फ्री थी थोड़ा सा काम से, तो उन्होंने कहा कि चलो घूमने चलते हैं, मेरी दोस्त थी, तो वो गई थी और साथ में उनके बॉस थे। तो हम कसौली गए थे घूमने के लिए नॉर्मली, और जिस दिन हम पहुँचे उस दिन हम घूमे फिरे थोड़ा बहुत, और फिर जिनका नाम उसमें लिखा गया है रॉकी मित्तल, वो हमें नॉर्मली मिले थे वहाँ पे, क्योंकि वो सिंगर थे, उनके भी काफ़ी सॉन्ग्स वगैरह हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे भी वो गाने होते हैं, भजन वगैरह। तो वहाँ पे हमारी उनसे थोड़ी सी मुलाकात हुई थी, बातचीत हुई थी। उसके बाद में हमें नहीं पता, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं थी, कुछ नहीं था। और फिर मैं, मेरी दोस्त और उनके बॉस, हम एक ही साथ एक ही रूम में थे, और हम उसके बाद में थोड़ी देर हमने बातचीत करी, और देन हम सो गए, खाना वगैरह खा के। उसके बाद में हम अर्ली मॉर्निंग वहाँ से निकल गए थे। कुछ नहीं था सर, सब कुछ नॉर्मल था वहाँ पे, कुछ भी नहीं था। उसके बाद में मेरा इनसे कोई कांटेक्ट नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिजी रहती हूँ, मैं खुद जॉब करती हूँ, और सडनली मतलब मेरे पास ये सब चीज़ें आई कि मतलब उन्होंने कोई एक एफआईआर करी है कि जिसमें उसका रेप हुआ है। और कल जब मैंने ये सब चीज़ें सुनी है, क्योंकि कल ये सब फेसबुक वगैरह पे और दैनिक जागरण पे चीज़ें आने लगी थी, फिर मैं ये सब चीज़ें सुन के आई हूँ, यहाँ पे कसौली में आई हूँ, कि मतलब ये जो भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं ये सब बिल्कुल झूठ है, क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ वहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं था। और एक नाम और उसमें जुड़ा हुआ है, जो कि मोहन जी का एक नाम जुड़ा हुआ है, मोहन बड़ोली, जिनको मैंने कभी देखा नहीं है, मैं कभी मिली नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जानती नहीं हूँ। और जब इन लोगों ने पूरी एफआईआर कर ली है मेरी दोस्त ने, और उसमें इन्होंने मेरे को विटनेस के तौर पे मेरा नाम दिया, तो मैंने साफ मना किया, क्योंकि इनका कुछ था इशू। इन्होंने कहा कि इन्हें पैसे मिलेंगे, और एक जो उनके बॉस थे उनको टिकट मिलेगी चेयरमैनशिप की, जिससे मेरा कुछ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। मेरा जो नाम इन्वॉल्व किया था वो सब झूठ है। पुलिस ने देखो, इन्वेस्टिगेशन के लिए, आपका क्वेश्चनिंग के लिए आपको बुलाया था, विटनेस के तौर पे आपका नाम लिखा था। सर मुझे बहुत बार बुलाया था उन्होंने, लेकिन जब कुछ है ही नहीं कुछ चीजें, तो मैं क्यों आती कसौली? आप गए नहीं कभी भी अपना विटनेस किया? मैंने साफ मना किया कि मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि जब सर एक छोटी सी बात आप खुद सोचिए, इतना बड़ा होटल है, वहाँ पे अगर किसी लड़की के साथ रेप होगा, लड़की चिल्लाएगी नहीं, आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा। 11:30-12 बजे आई थिंक सो कि सब सो जाते होंगे होटल के अंदर, सर्विस चलती रहती है। कॉमन सेंस की बात है सर, कि कहीं ना कहीं से कुछ भी किसी ने बोला और उठा के ना मीडिया वालों ने, चलो जी ठीक है, अब कुछ सोचो सर, एक छोटी सी बात है, और मैं भी खुश रहूँगी, तो कैसे हो सकता है ये सब कुछ? ये चेयरमैन ने किसको देने की बात हो रही थी, टिकट टुकट किसकी बात थी? जो मेरी फ्रेंड थे उनके बॉस थे, उनका होगा कोई आपस की चीजें, क्योंकि जो वो वो लड़की बॉस कौन था, मतलब क्या था बॉस? पॉलिटिकल था, उनके दफ्तर का बॉस था, कौन था बॉस? हाँ उन्हीं के थे, जो मेरी फ्रेंड थी उनके ऑफिस बॉस का? थे वो। हाँ जी, क्या नाम था उनका? अमित। आप कहाँ जॉब करते हैं? वो बॉस क्या वहीं से थे, और वो आपकी फ्रेंड कहाँ जॉब करती है? सर देखिए मेरा अलग है, मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, इवेंट्स वगैरह मैं करती हूँ, ठीक है, तो मेरा उनसे कोई दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्मली जैसे मैं शूट्स वगैरह करती हूँ, तो मेरी वहीं पे मुलाकात हुई थी प्रिया से, तो इस जरिए हम नॉर्मल फ्रेंड्स बन गए। मोहनलाल बड़ोली जी मौजूद थे वहाँ पे, आप ये बताइए- मोहनलाल जी मौजूद थे वहाँ। आप ये बताइए कि उस दिन 7 जुलाई 2023 को आप उस होटल में उनके साथ थे, उसमें ये लिखा है एफआईआर में
कि आपने और आपकी सहेली ने आपको ड्रिंक करवाई गई जबरदस्ती, सर, मैं करती आपको हूँ। साइड में बिठाया गया, ये सब झूठ सर है? ये सब जब मैंने खुद पढ़ा है ना तो मुझे खुद हैरानगी हुई है। पुलिस ने आपकी स्टेटमेंट नहीं ली थी जब इस मामले में आपको बुलाया गया? सर पुलिस ने मुझे बहुत बार बुलाया था, लेकिन मैं क्यों आऊँ जब मैं इसमें लॉ भी नहीं थी। आप मैम रॉकी मित्तल का आपने जिक्र किया, आप जानती थी उनको, क्या इंटरेक्शन हुआ? सड़क पे मिले, होटल में मिले, कहाँ मिले? मतलब चल रहे थे, आपने पहचान लिया रॉकी मित्तल है तो आप लोग चले गए बात करने के लिए? मतलब मतलब वो- कहा कि बहुत पॉपुलर है, वो आपने वाक्या क्या था और एग्जैक्टली? एक और बात बताइए, क्या मोहनलाल बडोली भी साथ थे जब ये सारी वॉक बात कर रहे हुई? थे कहीं साथ में थे, कहीं जहाँ मिले आप? मोहन भडोली का तो मैंने सिर्फ नाम सुना, उसके बाद में जब कल ये सब चीजें हुई हैं न्यूज़ वगैरह में, जब वो फेसबुक वगैरह मैंने देखा है, आर्टिकल्स वगैरह चीजें मैंने देखी हैं, तब मैंने उनको देखा पहली बार। उस दिन होटल में नहीं देखा आपने उनको? नहीं सर, और एक बात जो आपने पूछा है कि रॉकी जी का पूछा है आपने, ठीक है, तो वो ये था कि हाँ हमने उनको यूट्यूब पे उनके सॉन्ग्स वगैरह देखे थे, तो नॉर्मली हम लॉबी में घूम रहे थे तो वहाँ पे हमें मिले थे वो, तो लोग नॉर्मल हमारी बातचीत होती कि हाँ ये सिंगर है, एक होता है सर, अगर कोई सेलिब्रिटी दिखता है हमें। कितनी देर तक बातचीत हुई थी आपकी? थोड़ी देर हुई थी सर, मुश्किल से 15-20 मिनट बस। बस किसने शुरुआत की थी बातचीत? नॉर्मली कि हाँ मतलब कि हाँ इज रॉकी मित्तल और ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी बातचीत की थी, उसके बाद में कुछ नहीं। नहीं, क्या बातचीत रही? मतलब आप फोटो खिंचवाने के लिए गए या फोटोग्राफ लिया? आपको ऑफर मिला? आपने अप्रोच किया था मैडम या आपकी फ्रेंड ने या उसके बॉस ने? नहीं, उनकी मतलब मेरी फ्रेंड ने कहा था कि मतलब ये सिंगर है, तो हमने थोड़ी सी उनसे बात की कि ठीक है ये यूट्यूब पे इनके ये सॉन्ग्स वगैरह आते हैं। रॉकी मित्तल जी का तो कहना है मोहनलाल बडोली जी मेरे साथ मौजूद थे वहाँ पे कहाँ पे? होटल में। पर मैं नहीं जानती हूँ, मैंने देखा ही आप नहीं। जो आपकी फ्रेंड थी उसके साथ फ्रेंडशिप कितने समय से थी आपकी, किस तरीके की? मेरी 223 के स्टार्टिंग में ही थी। अच्छा, यानी उसके 4-5 महीने बाद ही आप घूमने गए थे? हाँ, और उसके बाद में फिर जब ये जब केस हुआ मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि अगर सडनली किसी का कुछ गलत होता है तो हम तुरंत ही एफआईआर करवाते हैं, नॉर्मल सी बात है, कंप्लेंट हम पहले ही करवाते हैं। आपने अपनी सहेली को नहीं पूछा कि क्यों कराया, क्या कहा उसने? सर मैंने उसको एक छोटी सी बात कही थी कि अगर किसी की लड़की के साथ रेप होता है ना तो ज़रा उससे पूछो, उसके घर वालों की बेइज्जती कितनी होती है। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ बोलते हुए बहुत बेकार लग रहा है कि वो मेरी दोस्त है, मैंने उसको कभी दोस्त माना। एक कम्युनिकेशन का जमाना, आजकल तो बहुत ज्यादा तकनीक है। आपका नाम डाल दिया विटनेस में, पुलिस ने आपको बुलाया, आपने नहीं लिया ऐसा, चलो मान लिया। आपके फ्रेंड से आपने पूछा फोन से, मैसेज से कि भाई मेरा नाम क्यों घसीट रही है इस चीज मैंने में, कहीं पूछा था, है? उसका भी जवाब देती हूँ मैं। जब इन लोगों ने एफआईआर करी और मुझे कहा कि हमने तुम्हारा नाम दिया विटनेस में, मैंने कहा क्यों, तुमने मुझसे पूछा? मैंने कहा, मैंने साफ मना किया। मेरे घर पे आके उसने बहुत ज़्यादा रोना पीटना किया था कि मेरी बच्ची है 5 साल की, और अगर अब मैंने कहा जब तुमने जो चीज़ें करी थी, जब तुम पूरे दिन जब तुम खाने में बैठी थी, तुमने मुझसे नहीं पूछा था ना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा मैं खड़ी नहीं हूँ, तो उसने कहा मेरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, मेरे ऊपर उल्टा एलिगेंस लगेंगे 420 के, ये सब चीज़ें, बहुत रोना पीटना इसने किया, बट मैंने इसे डिनाई किया। फिर उसने अपने घर पे भी ये बात बता दी कि मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, लेकिन ये सब पैसों के लिए हुआ है कि उन्हें पैसे मिलेंगे। और मैंने कहा मेरा उससे कोई दूर दूर तक मतलब नहीं, क्यों मैं क्यों इन्वॉल्व हूँ? सर एक छोटी सी बात है, रेप एक वर्ड अच्छा लगता है सुनने में। पुलिस कब से बुला रही है आपको? मुझे तो बहुत टाइम से बुला रही थी, जब से लोगों ने एफआईआर करी थी, पर मैंने उनको मना किया। पहला कॉल कब आया था इसके रिगार्डिंग आपको? 13 दिसंबर को एफआईआर हुई है, इससे पहले कभी जिक्र हुआ इस केस को लेकर? नहीं सर, मेरे से कोई बात ही नहीं हुई थी। अगर इनफैक्ट मुझे पता होता कि मेरा इसमें नाम इन्वॉल्व हो रहा है एज अ विटनेस, तो शायद मैं इनको स्टार्टिंग में भी मना करती, लेकिन जब इन्होंने सारी चीजें कर ली, काफी टाइम हो गया, तब इन्होंने मुझे तो बताया। मैम अभी तो कोई आपके लालच घर तो पे नहीं- आके रोई पीटी थी आपकी कि मैं एफआईआर करा रही हूँ, अभी आप कह रहे हैं कि वो नहीं करवा चुकी थी एफआईआर, करवाने के बाद आई बाद आपके अभी वही पीटी, क्योंकि मैंने उसको पहले उसने मुझे फोन किया था कि ऐसे ऐसे हुआ है, तो मैंने उसको मना किया, फिर उसने घर पे आके मेरे सामने इसमें किया। आप एक बात बताओ कि वो आपकी फ्रेंड है जिसने एफआईआर करवाई है, एक उसका बॉस है, आपको तो उसका बॉस पहले नहीं जानता था, नो, आप इतने कंफर्टेबल कैसे थे कि उसके बॉस के साथ आप एक रूम में रह रहे हैं? तीनों रहे? सर तीनों थे, हम नॉर्मल थे, हम मतलब घूमने तीनों ही फिरने मैं कह गए रहा थे, हूँ। इतना कोई वो नहीं था, ठीक है। और ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आप हो तो आपने कभी सर रूम शेयर ना किया हो, 2 बॉयज या 1 गर्ल्स, ऐसा सर ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है।
और कुछ पूछना है? आपको क्या लगता है इसमें इंटेंशन क्या है? जो एफआईआर उसने करा उसकी क्या इंटेंशन हो सकती है इसमें? सर जब उस लड़की ने मुझे खुद बोला है कि मैंने अपने मुंह में बता दिया कि मेरे साथ रेप हुआ है और ये सिर्फ पैसों के लिए है। फिर कोई आपको प्रलोभन देने की कोशिश की उस लड़की की तरफ से कि आप हमारे साथ आओ, दवाई दो, हम पैसे आपको मिलेंगे, कुछ दवाई दो या कुछ करेंगे? सर वो खुद रेंट पे रहती है, क्या देगी मुझे? खुद रेंट पे रहती है। अब अभी जिन लोगों को जो यहाँ से जिन लोगों ऑफर को- किया मेरा है उसमें अकाउंट से चेक कर लो आप, जो आपको कुछ मिल रहा है। अभी आप किसके कहने पे आप कुछ कहा हो कि ये पैसे मिलेंगे इसमें आपको देंगे। जो उन्होंने चेयरमैन ऑफर क्यों आपको ऑफर क्यों उन्होंने कि ऑफर कितने कितने या का किया, किस कितने हिसाब रुपए को मिलेंगे मिलेगा? अगर आप विटनेस बनोगे? सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है। अब क्या बोलूँ कि मैं एक दिन के 1500 या 2000 रुपये कमाने वाली मैं लड़की हूँ, नॉर्मल सी। मुझे ये सब ड्रामा नहीं चाहिए। मैं जॉइंट फैमिली में रहने वालों में से हूँ कि मेरे घर में बेकार में ये पुलिस आए, कोर्ट कचहरी और फिर रेप का केस, ये बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। तो अभी कॉन्फ्रेंस के लिए किसने अप्रोच किया आपको? कॉन्फ्रेंस करके अपना स्पष्टीकरण दो या आपने आप? सर मैं बता देती हूँ आपको, कल जब तक ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी थी, ठीक है, जब इसके मीन्स आ रहे थे, फिर मैं कसौली आई। उससे पहले मैंने अपने घर में डिस्कस किया कि आप लोगों को याद होगा कि मेरी एक फ्रेंड आई थी, पर क्योंकि घर में नॉर्मल सी बात है, ये सब चीज़ें हम एकदम से डिस्क्लोज नहीं करते हैं कि पापा ऐसी सी बात हुई थी, ये है वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई हैं और ये जो नाम है ना, ऐसा तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तब मेरे पेरेंट्स मेरे सपोर्ट में है, मेरे साथ हैं वो, और वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ है ना बेटा आप आराम से बता दो, क्योंकि उसमें एज अ विटनेस मेरा नाम दिया गया है। मतलब क्या, मैंने देखा मेरे सामने सर रेप हुआ है और रेप हुआ है तो किसी ने आवाज़ें नहीं सुनी उसकी, या मुझे मारा पीटा जो आपने बोला एफआईआर में लिखा गया है, कहाँ है? मुझे तो कोई चोट ही नहीं है, कुछ नहीं है, या मेरा चिल्लाना भी किसी ने सुना ही नहीं वहाँ पे। वीडियो भी बनाई गई, कहते पिक्चर भी बनाई गई। वीडियो बनाई गई, वीडियो बनाई होती तो मैं यहाँ बैठी होती, या मैं बताती नहीं आपको। कसौली के बाद कभी रॉकी मित्तल जी से बात हुई दोबारा? सर मेरा उनसे कोई कनेक्शन ही नहीं है दूर दूर तक, मैं क्यों उनसे बात करूँगी? आपकी फ्रेंड की हुई हो? नहीं वो मुझे नहीं पता। जब पुलिस ने कसौली के बाद आपका आपकी फ्रेंड से कोई कनेक्शन नहीं है? कोई कनेक्शन नहीं, जब ये केस हुआ है, जब उसने रोना पीटना किया है मेरे घर पे आके, ये सब चीजें करने के बाद, तब भी मैंने उसे ये समझाया कि लड़की हो, जैसे तुमने केस किया है वैसे तुम रिटर्न ले लो, क्योंकि जस्ट बिकॉज मैं तो नहीं हूँ, मैं नहीं आऊंगी कोर्ट में और ना मैं यहाँ आऊंगी। फिर इन लोगों ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारा नाम विटनेस में जा चुका है, तुम नहीं आओगी तो पुलिस वाले आएंगे, ऐसी चीजें होंगी वैसी चीजें होंगी, ठीक है। और सर सच बताऊँ ना, वो कहते ना जब तक मेरे पेरेंट्स सपोर्ट में नहीं थे ना, मैं खुद बहुत डरी हुई थी। मैं ये सोच रही थी कि सब चीजें ना बस खत्म हो जाए, लेकिन नहीं, लेकिन कल जब चीजें देखी तो बहुत ज्यादा चीजें हुई। जो आपकी दोस्त है उसके साथ जो बॉस है वो भी उनके साथ इन्वॉल्व है, वो दोनों इकट्ठे हैं? Of course, sir. मुझे खुद वो उसमें क्या नहीं करती है? पता। फ्रेंड क्या करती है आपकी? मुझे नहीं पता सर, वो उनके साथ ही जो भी काम है वो करती है। अभी आपने friend कहा- है, आप आप घूमने आपकी गए friend हैं, है, आपको आपने पता होना कहा- चाहिए। कसौली के मतलब ठीक है। आपके लिए दे दिया नहीं दे कसौली आप जाके उनसे आई घूमने हैं। चले गए। तो आपने क्या- वो तो मैं 2023 में गई नहीं थी नहीं ना, मैम, सर। मैं अभी की तो आपने क्या अप्रोच किया थाने में जाके? हाँ, उनको अभी बताया मैं है थाने गई कि थी। लिखित में दिया या कुछ बताया हो नहीं, कि मैं मैं नहीं मैं थाने गई थी तो उन्होंने मुझे बोला है कि मतलब ठीक है कोई नहीं, आप 1-2 दिन का टाइम दीजिए और आप आइए, फिर हम आपका बयान लेते हैं। अच्छा, कोई बयान दर्ज नहीं करेगा आपके? ऑफ कोर्स मैं जाऊंगी भाई, मेरा नाम क्यों लिखा गया है, मेरा नाम क्यों है? मैडम आप जो फ्रेंड के साथ अभी गए थे, पहले भी गए उसके साथ कभी घूमने के लिए? 2-3 दिन बाद क्या फर्स्ट टाइम गए थे आप? मैम आपको ये नहीं पता आपकी दोस्त क्या करती थी और आपके साथ घूमने चले गए और उसके बाद बीच में आपने बातचीत भी नहीं की एक बहुत लंबे टाइम तक, उसके बाद इस टाइम आपकी बात सर हुई, एक क्या सेकंड, था? मैं आपको बताती हूँ। एक्सप्लेन करें थोड़ा सा। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, ऐसा नहीं है कि जो हमारे दोस्त हैं उनसे रोज मिलते हैं, उनसे रोज बातें करते हैं, रोज घूमने जाते हैं। नॉर्मल सी बात है, अगर आप जाते हैं कहीं पे घूमने फिरने तो वो भी साल 6 महीने में एक बार जाते हैं। मेरा काम है, मैं शूट्स में बिजी रहती हूँ, इवेंट्स में बिजी रहती हूँ और वो भी अपना बिजी रहती है। हाँ, जब ये सब चीज़ें हुई उसके कुछ दिन पहले थोड़ी सी बात हुई थी, नॉर्मल हेलो हाय, और मुझे नहीं पता था कि फिर सडनली ये सब चीज़ें हुई। वो आपकी फ्रेंड किस पार्टी से बिलोंग करती है? मतलब ऐसे पॉलिटिशियन के मामले में कुछ नहीं ऐसा? नहीं सर, ये पॉलिटिक्स से मेरा कोई मतलब नहीं है। आपका नहीं, आपकी फ्रेंड का। आपकी फ्रेंड का? आपकी फ्रेंड या उसके boss आपको पता हो कि उनके बॉस का या कनेक्शन किसी पार्टी से? नहीं, वो बॉस है, वो कैसे पता मुझे आपको? कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सर सिर्फ नाम ही था जो उसमें इंक्लूड था। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा नाम इसमें इंक्लूड ना हो। और आज आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए किसी ने कहा? आपको कोई दबाव था आपके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने? नहीं था सर, मैं अच्छी खासी लड़की खड़ी हूँ आपके
सामने, जो सच है वो सच है आपके सामने, ठीक है। और मैं खुद एक लड़की हूँ, अगर कोई लड़की भी गलत करती है तो मैं खुद कहती हूँ आप उसको मत छोड़ो यार, कोई भी चीज हो इन्वेस्टिगेशन करो भाई। एक लड़की रेप होगा, मारी तोड़ी जाएगी, लोग सुनेगी नहीं क्या? छोटी सी बात है।